मिल समावाति व मिल अर्दी व मिल मा शीता मिन शैइन बअदहु। अब हम जाएंगे सजदे में। सजदे में कैसे जाते हैं मेरे भाइयों मेरी बहनें, इस ताल्लुक से पहले हम थियोरी देख लेते हैं, फिर प्रैक्टिकल देखेंगे। थियोरी में आप इस हदीस पर गौर करिए। ये हदीस सुनन नसाई में है, हदीस सही सनद से है। प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा सजदा अहदुकुम, जब तुम में से कोई सजदा करे, फलयदा यदैहि क़ब्ल रुकबतैहि, उसे चाहिए कि अपने हाथों को अपने घुटनों से पहले रखे। वला यबरुक बुरुकल बईर, और ऊंट जिस तरह से बैठता है उस तरह से ना बैठे। तो हम ये देख रहे हैं इसमें एक तो वाज़ेह बात दी गई है कि अपने हाथों को फलयदा यदैहि क़ब्ल रुकबतैहि, अपने हाथों को पहले रखे अपने घुटने से पहले। कैसे करना है प्रैक्टिकली हम बताएंगे, लेकिन अब हदीस पहले देख लीजिए। वला यबरुक बुरुकल बईर, जिस तरह से ऊंट बैठता है उस तरह से हमें नहीं बैठना चाहिए। अब ये देखिए, ये ऊंट के बैठने की स्टाइल आप देख रहे हैं इस वीडियो में। ऊंट के पास ऑब्वियसली कोई हाथ नहीं होता है, उसके पास चारों पांव ही होते हैं। लेकिन जब वो बैठता है, जिस तरह से बैठ रहा है आप देख रहे हैं उसका स्टाइल, जिस तरह से उसने घुटने टेका हुआ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वला यबरुक बुरुकल बईर, जिस तरह से ऊंट बैठता है उस तरह से तुम मत बैठो। आइए प्रैक्टिकल तौर पर देखते हैं। आप अभी रुकू से खड़े हो चुके थे, ये रुकू से खड़े हैं। अब प्रैक्टिकल तौर पर कैसे सजदे में जाना है बिलाल भाई इंशाल्लाह करके बताएंगे। हम खड़े हैं, हम रुकू से खड़े हो चुके हैं, हमने समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना व लकल हम्द और जो दुआएं आपको पता है, हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फीह, सब पढ़ चुके हैं आप। पढ़ने के बाद अब आप जा रहे हैं सजदे में। एक बात नोट करिए, अब अल्लाहु अकबर कहेंगे लेकिन रफ़उल यदैन ऑलरेडी कर चुके हैं, यहां पे रफ़उल यदैन नहीं है। कहिए शुरू। अल्लाहु अकबर। सजदे का तरीका हम इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद देखेंगे। बिलाल भाई की रिक्वेस्ट है, फिर एक बार आप जिस तरह से खड़े होकर जब गए थे जब, वो फिर एक बार जा करके बताइए। अल्लाहु अकबर। आपने देखा कि उनके हाथ पहले टच हुए और फिर घुटने उसके बाद पीछे से हल्के से आए, क्योंकि हाथ जब मजबूती से जा चुके हैं तो वजन एक्चुअली हाथ पे जा चुका है और फिर घुटनों पर ज़्यादा प्रेशर भी नहीं रहा। जी बिलाल भाई, एक बार अब आप गलत तरीका वो भी करके बताइए, जिसके अंदर घुटने पहले लोगों के जाते हैं। अक्सर बहुत सारे लोगों के घुटने पहले छूते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं कि उलमा में इस मौजू में इख्तिलाफ है। बाज़ उलमा ये कहते हैं कि घुटने पहले जाएंगे और फिर हाथ जाएंगे, लेकिन जो हदीस आपकी स्क्रीन पर है ये हदीस सही सनद के साथ है और ये हदीस दलील है कि पहले हाथ और फिर घुटने। और जो लोग कहते हैं कि घुटने पहले, तो उनकी दलील ये हदीस है, लेकिन इस हदीस के अंदर इस एक रावी की वजह से हम देखते हैं कि मुहद्दिसीन ने बताया कि ये हदीस सनदन ज़ईफ़ है। और उसके दलाइल आप देखना चाहते हैं तो सिलसिला हदीस ज़ईफ़ा में आप इस हदीस की डिटेल इंशाल्लाह देख सकते हैं। शेख अलबानी ने बताया है कि ये रावी की बात खुद इटसेल्फ दलील नहीं बनती है, लेकिन यहाँ पर तो वो रावी की बात दूसरी रावियों से टकरा भी रही है, सनदन भी टकरा रही है और मतन के एतबार से भी टकरा रही है। इस वजह से ये हदीस दलील नहीं है। और मेरे भाई मेरी बहनें, ये एक इम्तिहान है, हमें ज़िंदगी भर सिर्फ हक़ को तलब करना है, जो सही साबित बात मिलेगी उस पर अमल करना है। तो यहाँ हम ये देखते हैं कि सही साबित तरीका क्या है कि हाथ पहले और फिर घुटने। हम आपको इंशाल्लाह अब वो जो गलत तरीका भी एक बार करके बता रहे हैं ताकि आप दोनों में एक बार फ़र्क समझ सकें। एक बार वो गलत तरीका भी बताइए। अल्लाहु अकबर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, आपने साउंड भी सुना जब वो सजदे में गए, और मैंने खुद देखा है, जज़ाकल्लाह खैर बिलाल भाई, मैंने खुद देखा है कि ऐसी मस्जिदों में जहाँ पर फ्लोरिंग जैसे बिल्कुल कंक्रीट की नहीं होती है, तो वहाँ धड़ 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 सबके घुटने जब टेके आते हैं तो बहुत बड़ी आवाज़ आती है। और बहुत सारे लोग कहते हैं बहुत साल नमाज़ पढ़ने के बाद घुटनों का प्रॉब्लम हो गया, लेकिन सही बात तो ये है, इसमें साबित शुदा तरीका ये है कि हाथ पहले जाएंगे फिर घुटने आएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप इंशाल्लाह फ़र्क समझ चुके हैं। आइए आगे